ये देखो, ये इजी सम है, nth डेरिवेटिव ऑफ किसका nth डेरिवेटिव, x प्लस 1 रेज टू n। सबसे पहला ऑप्शन था n फैक्टोरियल, ऑप्शन बी था n माइनस 1, ऑप्शन सी था n प्लस 1 एंड ऑप्शन डी था 1। ठीक है, देखो जब भी ऐसा सम आए ना तो कैसे करते, सबसे पहले तो nth डेरिवेटिव बोले ना, तो सबसे पहले पैटर्न देखो कि क्या फॉलो कर रहा है ये। तो जैसे कि मैं अगर इसका dy बाई डी एक्स करूं, इसका dy बाई डी एक्स करूं तो ये क्या देगा मुझे, n x प्लस 1 रेज टू n माइनस 1। अब वापस से करते, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मुझे क्या देगा, n माइनस 1 x प्लस 1 रेज टू क्या होगा, n माइनस 2, बराबर ना। n तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब d3 बाय अपॉन डी एक्स क्यूब तुम इसी का कर रहे हो, n माइनस 1 n माइनस 2 x प्लस 1 रेज टू क्या होगा, n माइनस 3। ऐसे ही करते करते तुम कौन से डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव पे गए, तो क्या रहेगा, n माइनस 1 n माइनस 2, कहां तक जाएंगे हम लोग, 3 2 1, है कि नहीं। तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, कौन सा फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, n फैक्टोरियल। हाँ नहीं, ये जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे डेरिवेटिव करोगे वो वैल्यू छोटा होता जाएगा और छोटा, इनफाइनाइट तक, x माइनस इनफाइनाइट क्या होएगा, n, कुछ वैल्यू बचेगा वहां पे। nth डेरिवेटिव पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, फंक्शन ही एकदम एज गुड एज 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक वाला था। इसका सम ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी लास्ट एक्सरसाइज है, तो अब ये तुम्हें करना है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूं स्टार्टिंग में अभी के लिए, क्योंकि वो ये जो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज और इसका सॉल्व एग्जांपल भी रहेगा ना, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन सीईटी में आता भी इसमें से ही है भर के। ठीक है, बोर्ड्स में भी आता ही है nth डेरिवेटिव का, डी सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव देंगे अगर 4 मार्क का सम देना है तो ये वाले एक्सरसाइज से देंगे अगर हैवी वेटेज देना है तो, और जब सीईटी भी आएगा तो किसमें देंगे, ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, कौन सा डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। ये वाला क्लियर हुआ ना, आगे जाऊं मैं। तो ये 2005 का क्वेश्चन था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देख सेकंड वाला, अब ये इजी है, सेक कॉस इनवर्स 8 बाय एक्स, तुमको इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये इजी वाला रखा है। ये वाला भी क्वेश्चन कौन सा, 2005 का ही है। सेक कॉस इनवर्स 8 बाय एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ये तुमको आएगा, एकदम इजी है। बोलो आंसर क्या रहेगा। कोई तरीका है क्या मैं इसको कॉस को सेक बना सकूं, क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा ना। तो ये क्या होगा, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, x बाई 8। ठीक है, ये गया क्या आएगा, x बाई 8, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 बाई 8। ठीक है, तो बाकी के चैप्टर्स को भी, स्पेशली आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से करना, एटलीस्ट बेसिक्स तो अच्छे से करना। देखो 2007 का y रेज टू 5 x इंटू साइन y dy बाई डी एक्स निकालना है। y रेज टू 5 x इंटू साइन y क्या लोगे, पहले तो ये बताओ, डायरेक्ट करना चालू करोगे, क्या लोगे, लॉग। x रेज टू x दिखा, y रेज टू y लिखा, हमेशा क्या लोगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या होने वाला है, y log y, क्या होगा यहां पे, log x प्लस log sin y, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यहां पे कौन सा रूल, यूवी रूल। बताओ क्या होएगा, y डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होएगा, 1 बाय y, फिर आगे क्या रहेगा,
dy बाय dx प्लस log y, किसका डेरिवेटिव? y का, क्या होगा? dy बाय dx। यहां पे क्या होगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 बाय x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin y? 1 अपॉन sin y। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin y? cos y। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? समझे कैसे हुआ? पहले इसका पूरे का, फिर sin y का, फिर y का। समझे कैसे तोड़ा इस फंक्शन को? तो जब ऐसे रहेगा तो एक एक करके तोड़ना है। अगर इधर x होता ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 अपॉन साइन एक्स करता, cos x करता, ये लिखता क्या? नहीं, क्योंकि dx अपॉन dx दोनों कैंसिल होके क्या बनता? 1। लेकिन जस्ट बिकॉज यहां पे y था तो मैंने क्या किया? dy बाय dx। अब क्या करोगे? जितने भी dy बाय dx है सब लोग एक साइड पे, नॉन dy बाय dx ये साइड पे। तो ये क्या हो गया? व्हाट इज cos y अपॉन sin y? cot y। तो ये भी हो गया इंटू dy बाय dx। तो सबको बुला लो जितने भी dy बाय dx। यहाँ पे तो y y कैंसिल हो चुका है। 1 प्लस log y, ये यहां पे आएगा, कितना हो गया? माइनस cot y। और आगे कितना हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल्स टू क्या बचा? 1 बाय x, पूरा टर्म नीचे। तो क्या हो गया? 1 अपॉन x 1 प्लस log y माइनस cot y। ठीक है ना? डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस है ना? आगे जाओ क्या? तुम लोग बहुत शांत हो, डांटा है तुम लोग को किसी ने? सच बोलो, डांट खाए हो? कल एग्जाम है? एग्जाम है। हाँ हाँ, आज एओडी स्टार्ट आज नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों आज चालू करना है? ये डिफरेंशिएशन मेथड्स ऑफ डिफरेंस नहीं, कहाँ तक रहेगा? डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, वो लास्ट रहेगा। यानी इसके कल जो लेक्चर हुआ ना उसके पहले वाले लेक्चर का। ठीक है, तो कल के लेक्चर का इम्प्लिसिट भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। देख, y इक्वल्स टू a sin 5x, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। ऑप्शन देखो तुम्हारे क्या है? 2007 का क्वेश्चन है। ए क्या है? -25y। बी तुम्हारा क्या है? 25y। सी क्या है? 5y। और डी क्या है? -5y। इसका आंसर बता सकते हो? हाँ, ए कांस्टेंट है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। -25 आएगा ना, दो बार डेरिवेटिव करना है, एक बार नहीं करना है। हाँ, -25 आए, एक बार डेरिवेटिव किया, dy बाई dx तुम्हारा कितना आया? 5a cos 5x, है कि नहीं? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? cos। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या रहेगा? cos। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे? 5x का, है कि नहीं? सबसे पहले बाहर वाला लेयर कौन सा? ए तो कांस्टेंट है, उसको बाजू में ही रखोगे, उसका डेरिवेटिव होगा नहीं। फिर किसका डेरिवेटिव? साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। cos लिख दिया। फिर किसका डेरिवेटिव? 5x का। 5x का डेरिवेटिव 5, तो वो वाला 5 ए के साथ खड़ा है। इसके बाद इसका डेरिवेटिव d2y बोले ना, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? -25a sin 5x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? डेरिवेटिव कॉस क्या होता है? माइनस साइन। अब इधर से इधर का पूरा पार्ट क्या है? y, तो कितना रहेगा? -25y। ये क्वेश्चन है 2016 का। log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस कितना है? 10। कितना है? 2। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या रहेगा?
ऑप्शन ए है -99x अपॉन 101 y, ऑप्शन बी है 99x अपॉन 101 y, ऑप्शन सी -99y अपॉन 101x, ऑप्शन डी 99y अपॉन 101x। देखो ये एक टाइप का सम है। अब इसको कैसे करते देखो, पहले तो ये लॉग हटाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। क्या करोगे, 10 इधर जाएगा तो कितना आएगा 10⁻², कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या हो गया x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y², यहां पे कितना हो जाएगा 100। समझे, यही करना रहता है जब ऐसे टाइप का सम रहेगा, बेस रहेगा। अब देखो तुम्हें यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है, 10⁻² कितना होता है 100, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है 99 101 99 101। तो इस टाइम पे क्या करना है तुमको, लॉग हटाना है। तो लॉग कैसे हटाए, ये 10 यहाँ पे गया तो पावर कितना हो जाएगा 10⁻², लॉग गया, यहाँ पे क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x² माइनस y² इक्वल्स टू 100x² प्लस 100y²। चलो माइनस कर लो, कितना होने वाला है माइनस, ये इधर गया 99x² और यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 100y²। समझे, अब दोनों साइड पे क्या करने वाले हो डेरिवेटिव, तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा -101। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y², 2y dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा 99 को ऐसे ही रखते हैं, कितना होएगा 2x, है कि नहीं। तो 2 तो कैंसिल ही कर दो, तो कितना बचेगा -99x अपॉन 101y। तुम लोग को ये लॉग का प्रॉपर्टी याद नहीं है, अगर जो लोग को याद नहीं है वो लोग ये लिख लो, ये देखो, अगर log a टू द बेस b m दिया है ना, तुमको log हटाना है तो क्या रहेगा a इक्वल्स टू b रेज टू m, ठीक है। अगर log हटाना है तो डायरेक्टली बेस को क्या करोगे पावर में लेके जाओगे, किसके m के, समझा ना ये। तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट था 2015 16 17 में, बहुत बार आता है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके देंगे तुम्हें, इससे रिलेटेड सम भी करेंगे। इसके अंदर एक पैटर्न है जहां पे बार बार तुम कितना भी डेरिवेटिव करोगे y/x ही आंसर आएगा, तो वो पैटर्न कौन सा है वो देखने वाले। 2016 का एक और सम देखो, y इक्वल्स टू e रेज टू m साइन इनवर्स ऑफ x, ये तुमको दिया है, एंड 1 माइनस x², आगे क्या है dy/dx द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ay², then a is equal to what, ऑप्शन a है m, ऑप्शन b माइनस m, ऑप्शन c m² एंड ऑप्शन d माइनस m²। समझा, m² आ रहा है। अब जो लोग को नहीं आया देखो, पहले तो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको ही डेरिवेटिव करके ये एक्सप्रेशन बनाना है ना, तो चलो इसको डेरिवेटिव कर दे। क्या होता है dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x हो गया। इसके बाद डेरिवेटिव इसका होगा ना, m तो हमारा कांस्टेंट है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, 1/√1 माइनस x²। अब ये क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा √1 माइनस x² dy/dx इक्वल्स टू व्हाट m e रेज टू m साइन इनवर्स ऑफ x। ये पार्ट समझा या नहीं समझा, मैंने यहां पे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पे ऐसे ही टर्म्स है तो वो मेरे को जनरेट करना है ना। अब यहां पे रूट है, रूट अच्छा लग रहा है, नहीं क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। और तुम नोटिस करो ये पूरा पार्ट क्या है y है ना, ये e रेज टू m साइन इनवर्स ऑफ x क्या है y, तो मैं यहां पे y लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, तो क्या हो गया ये 1 माइनस x² हो गया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, dy/dx क्या हो गया होल स्क्वायर, इधर का पार्ट क्या है m, इस ये भी स्क्वायर होगा तो यहां पे क्या होगा y² और यहां पे m²। समझा या नहीं समझा। अब इसका एक सम भी करेंगे हम लोग, 2023 और 2024 में आया था, इसका एक लेंदी सम है वो देखेंगे। 2017, if x equals to f of t
and y equals to g of t are differentiable function of t, then d2y upon dx square is, क्या आएगा? बड़ा सा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x क्या है? f ऑफ t, y क्या है? g ऑफ t. ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसके? t के. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या बनेगा? तो पहले तो मुझे बताओ यहां पे इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा? t. विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा? t. तो dy बाई dt कितना हो जाएगा? g डैश ऑफ t, है कि नहीं? अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? dx बाय dt क्या हो जाएगा? ये f डैश ऑफ t. अब तुमको मालूम है क्या? dy बाई dx, ये देखो हमने किया था, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये दोनों आ गया. तो तुमको मालूम है यहाँ पे dy बाई dt कितना है? g डैश ऑफ t. यहाँ पे क्या रहेगा? f डैश ऑफ t. इधर पे क्या आएगा? dy बाई dx. लेकिन तुमको ये निकालना है क्या? नहीं, तुमको क्या करना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर. ठीक है, समझा? तो सम ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस ऐसे लिखा रहता तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर दें, ये तो डर ही जाते लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे. इसके आगे तुमने कैसे किया बताओ? नए पेज पे जाता हूं मैं. तुम्हारा dy बाई dx क्या था? g डैश ऑफ t f डैश ऑफ t. ठीक है, ऐसे ही था ना. फिर तुमने इसका डिफरेंशिएट कौन सा किया? यूवी रूल. लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? x. विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? x है. तो इधर क्या हो गया? f डैश ऑफ t, इसका क्या होगा? g डबल डैश ऑफ t. और ये जो अंदर t है वो क्या होगा? dt बाय dx. समझा या नहीं समझा? फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस g डैश ऑफ t, फिर क्या होगा? f डबल डैश ऑफ t. फिर अंदर कैसे होने वाला है? कैसे करेंगे? dt बाय dx. और नीचे क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ t का क्या होने वाला है? स्क्वायर. तो ये स्क्वायर हो गया. ऊपर कॉमन क्या है? dt बाई dx, तो उसको बाहर ले लेता हूं मैं. तो अंदर बचेगा f डैश ऑफ t g डबल डैश ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t इंटू f डबल डैश ऑफ t. इसको ऐसे रखते हैं, f डैश ऑफ t का यहां पे क्या हो गया? स्क्वायर. ये सबके बाहर क्या बैठेगा? dt बाय dx. अब तुम अगर पहले वाले पेज पे देखो, लिखो मत अभी, ये देखो तुमने dx बाई dt निकाला है, कितना है? f डैश ऑफ t ना. अभी मैं तुमसे बोलूं मेरे को dt बाई dx चाहिए, dt बाई dx क्या हो जाएगा? 1 बाय f डैश ऑफ t. ये जरूरत पड़ा क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग को है ना dt बाई dx. तो dt बाई dx के जगह पे क्या रख दोगे? f डैश ऑफ t. वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? q. तो इधर पे सम क्या बन गया? f डैश ऑफ t g डबल डैश ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t इंटू f डबल डैश ऑफ t द होल अपॉन, यहां पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन f डैश ऑफ t से, और यहां पे f डैश ऑफ t का क्या होएगा? स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या आने वाला है? q. समझा? तो इधर पे मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? dy बाई dx आ गया, इधर पे यूवी रूल ऐसे ही लगेगा, लेकिन अंदर ये फंक्शन किसका है? t का फंक्शन है. तो अगर t का फंक्शन है तो वो क्या बनने वाला है? dt बाय dx. इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x and f dash of x is 1 upon x raised to 4. Then g dash of x is फेमस समय. ये क्लास के इसमें भी बहुत बार आता है, 2 बार तो आ ही चुका है. अभी लास्ट ईयर तो आया था, जो तुम लोग का टेस्ट होता है उसमें. 1 प्लस f of x d and 1 upon 1 plus
जी ऑफ एक्स द होल रेज टू 4। कल ही देखा तुमने इसका इनवर्स फंक्शन, 2 लोग डी है 2 लोग सी है। चलो बता दो आंसर, आंसर बता दो। ए बोल रहे हो, ठीक है। देखो, अरे क्या हुआ, इसका आंसर ए है, ठीक है। अभी देखो कैसे होएगा, चेंज भी हो सकता है, क्या पता डी भी होगा, लेकिन ये दोनों में से ही है, ए ही है। चलो देखो, इसका इनवर्स का कल तुमने लिखा था ना, क्या लिखा था, g ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x ना। इसको इधर आया f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, x। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होने वाला है, f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x इक्वल टू व्हाट, 1। मेरे को इसका वैल्यू ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। समझे, यानी f डैश में g ऑफ x को पुट करना है। तुम्हारे पास f डैश है क्या, हाँ है। इसमें तुम अगर g ऑफ x अगर पुट करोगे तो तुम्हारा ये सम कैसा बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x का क्या रहेगा, रेज टू 4। तो मतलब ये पूरा वैल्यू तुमको उठा के यहां पे रखना है। 1 अपॉन a बाई बी किधर रहेगा, b बाय है ना, तो ये सीधा किधर जाएगा, ऊपर। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x का क्या होने वाला है, रेज टू 4। कहां पे गया, ऊपर। कितना हो गया, 1 प्लस g ऑफ x द होल रेज टू 4। समझा, कल ही लिखाया था ये, उसके बेसिस पे किया, कितना इजी वाला था। f डैश ऑफ x तो दिया भी था ये लोग ने। अभी देखना क्लासेस के इसमें भी कितनी बार आएगा ये। आज हम लोग ने इससे सॉल्व किया, कल हम लोग ने इससे सॉल्व किया था ना, कल इससे किया था ना, तो तुमने इससे सॉल्व करने का ट्राई किया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का अप्रोच एकदम करेक्ट, मतलब ये अच्छा है कि वो लोग अटेम्प्ट करते तो कम से कम आधा तो राइट तक जाते हैं। नहीं, जो लोग बोलते हैं उनका मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि ये एक है, हाफ राइट बोलता है, ठीक है चलेगा, ये तो अभी शुरुआत है। एक ये है, 2 3, फिर गर्ल्स में, बॉयज में, हाँ ये, और एक सेकेंड लास्ट बेंच। गर्ल्स में बोलते ही नहीं जल्दी, लेकिन अच्छा है जो लोग कम से कम आंसर अटेम्प्ट भी करें ना। अगर तुम हाफ राइट भी हो रहे हो ना, समझो तुमने देखा, ये सम देख रहे हो, तुम अगर यहां तक भी राइट हो, बहुत सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इधर तक भी नहीं सोच पा रहे, उनको यही नहीं समझ रहा शुरुआत भी इधर से होगा, ठीक है, क्योंकि कल तो ध्यान ही नहीं दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहेगा कि यहां से शुरुआत भी होगा। तो तुमने अगर यहां तक भी पहुंच गए तो बहुत ही अच्छा है ना, बस तुमको थोड़ा पुश करना है, तुम यहां तक पहुंच जाओगे। तो जो लोग को ये भी क्लिक नहीं हुआ तो एक बार लेक्चर देखा करो ना घर पे जाके, सिर्फ एक बार सिर्फ पढ़ने गए, बस आगे कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए। इतना बेसिक है ये, तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आगे जाऊं अभी, चलो अब ये देखो, सिमिलर सम है 2000 एंड कौन सा है 18 का ही सम है। इफ log x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 कितना है 2, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन ए है x बाय वाई, ऑप्शन बी है माइनस वाई बाय एक्स, ऑप्शन सी है माइनस एक्स बाय वाई, और ऑप्शन डी है y बाय एक्स।
पहले तो मुझे बताओ लॉग हटाओगे या नहीं हटाओगे? हटाएंगे तो 10 किधर रहेगा? 10 का स्क्वायर 100 होएगा ना। सी है माइनस एक्स बाय वाई। तू उसके हिसाब से जा रहा है, हमेशा वाई बाय एक्स है तो वाई बाय एक्स आएगा। झूठ मत बोल। बी, एक बी आया, एक सी आया, एक डी आया, 3 लोग सी हो गए अभी। 3 वोट है सी, 4 लोग आ चुके, सब लोग सी के ऊपर चले गए। चलो देखते हैं, अभी मेजॉरिटी लोग इधर पे भाग रहे। करते हैं तो इसको तो हटा दिया तो क्या होएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे क्या रहेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कितना हो गया? 100 है कि नहीं? वो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होएगा? 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। चलो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं यहाँ पे, कितना होएगा? माइनस 99 एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया? 101 वाई क्यूब। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना होने वाला है? माइनस 99, ठीक है, 3x स्क्वायर बराबर है, आगे जाते हैं 101 3y स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, 3 क्या हो गया? कैंसल। तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है? माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 एंड वाई क्यूब, है कि नहीं? वाई स्क्वायर 99 वाई स्क्वायर। अब ऐसा कुछ दिया है क्या? पहले वाले सब में ऐसा ही कुछ था। कितने लोग यहाँ पे आके अटके? बहुत शाबाश, सही है, एटलीस्ट पहले वाले सम का रेफरेंस तुमने लिया, लेकिन सारे आंसर इस टर्म्स में है कि नहीं? तो अभी क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो, माइनस 99 एक्स क्यूब है, 101 वाई क्यूब है कि नहीं? तो एक्स क्यूब में क्या बोल सकता हूं? 101 वाई क्यूब अपॉन माइनस 99 बोल सकता हूं ना, है कि नहीं? बट इधर पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। अच्छा तुम बोल रहे हो एक एक्स इधर लेके जाओ, हाँ भाई सेम ही ना, इधर पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक एक्स नीचे लेके जाओ, नीचे तो एक्स रहने ही वाला है ना, समझा ही नहीं समझा? अब तुम्हें अगर नीचे लेके जाने, नीचे लेके जाओ, यहां पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अब अगर इधर पे सब्स्टिट्यूट करने वाले, माइनस 99 101, यहां पे वाई स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 101 वाई क्यूब, और नीचे कितना रहेगा? माइनस 99 एक्स। तो माइनस 99 तो कैंसिल हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा? 101 कैंसिल हो गया, इधर पे वाई स्क्वायर, इधर पे 2 गया, कितना बचा? 1। आंसर कितना आएगा? बाय बाय एक्स है ना। तो मतलब डेमोक्रेसी इधर हार गया, डिक्टेटरशिप ही जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? वाई बाय एक्स है। नेक्स्ट पूरा हफ्ता मैथ्स के नाम कर दो, हाँ सिर्फ मैथ्स करो, डिफरेंशिएशन चलेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। कॉलेज है क्या? 2 हफ्ता कॉलेज है? तो तुम लोग कुछ तो असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो ना? क्या प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लास्ट ईयर तो कितने लोगों ने अपने भाई बहन को ही दे दिया था। जो लोग ने सी आंसर दिया था, तुम लोग ने सी आंसर कैसे दिया? पहले तो क्वेश्चन ये आता है, ऐसे ही तुक्का मारे क्या? तारीफ करते ही गड़बड़ करते ही। इसका आंसर ऑप्शन A 4, B 2, C 1,
और d 0, इसको डिफरेंशिएट dy by dx, 2 tan inverse of x, and what is derivative of tan inverse of x? 1 plus x square, है कि नहीं? फिर क्या करोगे? ये देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, है ना इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 उल्टा करके लिखा है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ, ये लो, dy बाई डी एक्स भी मैंने कर दिया, इधर 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये एक बार ही डेरिवेटिव हुआ है, अब दूसरी बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है, अब दूसरी बार डेरिवेटिव, यहाँ पे कौन सा रूल? यूवी रूल। अब यूवी रूल कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताओ dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, अब किसका डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना होएगा? 2x, ये तो हो गया। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा पार्ट अब क्या होगा? यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे भी, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ के, तो ये कितना हो गया? 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 2, तो मतलब अपना आंसर कितना है? 2, तो जो लोग ने 2 बोला है राइट, समझाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ऐसे टाइप के सम्स को हम लोग प्रूव करेंगे ताकि तुम्हारा इसका प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, ये जो डाउट सेशन में आ रहे थे, देखो मैं तुम लोग को एक बोला था ना, लिमिट्स में जो आ रहे थे, लिमिट्स में तुम्हें बोला था सीरीज लर्न कर लो, सीरीज लर्न करो, तुमको इजी पड़ेगा डेरिवेटिव। अब ये देखो 2020 का क्वेश्चन है शायद, हाँ 2020 का क्वेश्चन देखो, ये लिखा, हाँ साइन एक्स का सीरीज, कॉस एक्स का, ई रेज टू एक्स का, if y equals to 1 plus x plus x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, then dy by dx equals to option A y minus 1, option B y plus 1, option C y square minus 1, option D y। क्यों D? e रेज टू एक्स है, ये पूरा सीरीज किसका बना है? ये पूरा क्या है? e रेज टू एक्स है, ठीक है। तो जब मैं इधर पे लिमिट्स के टाइम तुम्हें बोला था ना, इसको लर्न करके रखो, सीरीज को लर्न करके रखो, इजी पड़ेगा। अब इसको देखो, y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स बोला है बेसिकली, dy बाई डी एक्स क्या हो गया? e रेज टू एक्स, बट e रेज टू एक्स क्या है? y, बस इतना सा है। दिखता कैसा है, आंसर कैसा है कि नहीं? तो सीरीज लर्न कर लो, ये तो बेसिक वाले तो लर्न कर लो, ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है, समझा? 2023 का क्वेश्चन, if y equals to x plus 1, x plus 2, 2x plus 1, 3x plus 1, n x plus 1 the whole raised to 1 by 2, ये raised to 1 by 2 है, dy by dx, dy by dx at x equals to 0, y equals to x plus 1, 2x plus 1, 3x plus 1, कहाँ तक गया? nx plus 1, ये सब लोग का पावर कितना है? 1 by 2,
तुमसे पूछा है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्या रहेगा? ऑप्शन ए है 3n n प्लस 1 अपॉन क्या है 4। ऑप्शन बी है n n प्लस 1 अपॉन है 2। ऑप्शन सी है n 3n n प्लस 1 अपॉन 2 एंड ऑप्शन डी है n n प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे करना क्या रहेगा? ये सब कुछ एकदम क्या मल्टीप्लीकेशन में है। इस टाइम पे बता था क्या लेना चाहिए, ऐसा रहेगा तो लॉग। क्या लोगे इधर पे? लॉग। तो अभी लॉग लेके सॉल्व करो, देखो क्या होगा। 1/2 तो बाहर आने वाला है। यहाँ पे क्या लॉग ले लिए, लॉग y इक्वल्स टू 1/2 लॉग क्या आएगा x प्लस 1 प्लस लॉग 2x प्लस 1 प्लस लॉग 3x प्लस 1 कहां तक गया? लॉग nx प्लस 1। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे 1/y dy बाई dx, ठीक है, हाँ y भी है ना, देखो y कैसे निकलेगा। ये डेरिवेटिव करते हो, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1 अपॉन x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 2 अपॉन 2x प्लस 1। इसके आगे 3 अपॉन 3x प्लस 1 कहां तक गए? n अपॉन nx प्लस 1। समझे? हाँ, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ y तो निकाल भी सकते हैं ना, हाँ कैंसिल हो जाएगा। वैसे करना है वैसे करो, वरना y का वैल्यू ही निकाल लो। अगर समझो x 0 है तो ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचता है सब में? 1 1 1, लास्ट तक क्या है 1। 1 इंटू n टाइम्स क्या करोगे? 1 ही रहेगा ना। व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू व्हाट? 1। समझा ये? देखो x 0 अगर होगा तब y कितना होगा? अगर मैं इधर पे x 0 डालता हूं, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, सब जगह पे 1, बट सबके बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना। तो 1 इंटू n टाइम्स क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 रेज़ टू 1/2 1 ही रहेगा, तो y कितना रहेगा? 1। तो यहाँ पे तुम 1 पुट कर दोगे तो ये बचा क्या? नहीं, यहाँ पे तो 1 ही, dy बाई dx ही बाकी है। x का वैल्यू क्या पुट करना है तुमको? 0। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, nx भी गया, यानी डिनोमिनेटर में एक ही चीज बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो ऊपर क्या बचा? 1/2 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? n तक। मुझे बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n n प्लस 1 अपॉन 2 n n प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? 4। समझा? यहाँ पे u v w सब ले लो, ठीक है। अगर ऐसे करना है तो इधर जाएगा, इसको u ले लो, और अगर इसको पूरे को लोगे तो ये पूरा v ले लो। हाँ, उसके बाद इसका डेरिवेटिव, फिर अंदर जाओगे तो एक और बार। पैटर्न रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? 1 आएगा। मेरे को बाद में बता, एंड में बताना, लिखा है ना, क्योंकि तू जितना ओरल बोलेगा वो तो मुझे समझेगा नहीं, क्योंकि एक टाइम तक ही मैं पकड़ पाऊंगा ना। तीसरी बार चौथी बार में जो तो बुक में से देख के बोलेगा, ठीक है, वो देखता हूं मैं। मेरे को बस ये सम एक बार लिखने दो, मैं आता हूं पीछे। चलो ये देखो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी सम है सबके सब आएंगे। y इक्वल्स टू कॉस m cos इनवर्स ऑफ x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही सीटी में आया था क्वेश्चन, हम लोग को वैल्यू पूछा था, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस m2y इक्वल टू 0। हम लोग को ये प्रूव करना है। सीटी में इसका क्वेश्चन कैसे आया था? ये दिया था, ये साल के पेपर में आया, अभी एक स्टूडेंट को आया था, उसके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था। ये वाला पार्ट दिया है उसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, और नीचे सारे ऑप्शन थे m स्क्वायर वाई
m स्क्वायर एक्स माइनस m स्क्वायर वाई और माइनस m स्क्वायर एक्स। समझा? तो यहां तक का पार्ट दिया था, इसके आगे का निकालने का था। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये प्रूव करने आ गया ना तो ये वाला पार्ट सीटी में तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो अब ये कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू कॉस m कॉस इनवर्स ऑफ x है ना। तो अब देखो कॉस को मैं यहां पे लेके आता हूं, ये क्या होएगा? कॉस इनवर्स ऑफ y। क्या बचा यहां पे? m कॉस इनवर्स ऑफ x। अब क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट। ये तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ y क्या होता है बताओ? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे माइनस m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पे नोटिस करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है क्या? अरे हाँ, सॉरी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या होएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे नोटिस करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट में है क्या कोई? नहीं। तो इसको क्या करोगे? यहां पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। इसको कहां पे मल्टीप्लाई करोगे? यहां पे। और दोनों साइड पे क्या करने वाले हो? स्क्वायर। समझे? और यहां पे माइनस माइनस तो अभी कैंसिल कर सकते हैं ना, तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो तुम्हारा सीरीज बन रहा है क्या? ये सीरीज बनाने आ गया ना, सीटी में ये सब भी इजी पड़ेगा तुम्हें। यहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू m अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं कौन सा रूल? यूवी रूल। अब यहां पे यूवी रूल लगाओगे तो u 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। तो ये साइड का हो गया। अब इसको करना है m स्क्वायर, तो हम लोग का क्या है? कांस्टेंट है, तो m स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स। समझाइए कहां पे? हाँ करेक्ट, तभी मैं सोचूं यहाँ पे कॉमन जनरेट क्यों नहीं हुआ हम लोग का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझा यहां तक? अब यहां पे आगे अटक जाएगा। इधर तक लिखा ना सब लोग ने, यहां तक तुमने लिखा कि नहीं लिखा? अब तुम नोटिस करो कुछ तो कॉमन है। डी वाई बाई डी एक्स इधर पे भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, और क्या है? 2। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन है। ये देखो इधर भी 2 है, इधर डी वाई बाई डी एक्स है 2 है, तो इधर से भी निकलेगा। यहां पे भी 2 है और यहां पे क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, ये सबको निकाल देते। पहले तो इसको इधर लेके आओ और सबको निकाल दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स गया तो क्या बचा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर से 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स 1 गया तो क्या बचा? माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म यहां से कौन सा गया? 2 गया और डी वाई बाई डी एक्स गया तो क्या बचा? माइनस एम स्क्वायर वाई ना। इधर लेके आए तो क्या हो गया? प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो गया? कहां पे कौन? हाँ ये रुको, इधर पे हम लोग का है प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। समझाइए? क्लियर हुआ ना कैसे किया? तो कॉमन ढूंढा हम लोग का, सेकंड डेरिवेटिव में ही आ गया था आंसर। ये वाला पार्ट समझ रहे कि नहीं? ये देखो 2 डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लो, यानी दोनों साइड को डिवाइड कर लो। 2 डी वाई बाई डी एक्स से, इधर से ये गया, इधर से 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स 1 गया, इधर से 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स है। x इक्वल्स टू साइन टी, y इक्वल्स टू e रेज टू m t। तुम लोग बाहर जाओ क्या? देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। और सीईटी में सारे क्वेश्चन इसके रहते हैं। इसका इधर तक देंगे इक्वल टू करके, इसका वैल्यू ढूंढ, यानी ये क्या जनरेट हो रहा है ये पूछेंगे। बताओ कैसे करोगे? डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी करोगे, ऐसे करने वाले हो? हाँ शाबाश, टी को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, टी तुमको इधर से मिल जाएगा। टी कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इधर पे रख दो, y इक्वल्स टू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बन गया तुम्हारा सम। अब ट्राई करना, पहले वाला नहीं आया तो कम से कम तुम राइट आंसर तक आओ। फिर क्या होगा? m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है ना, ई रेस टू इसका सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई, और क्या कर दोगे? स्क्वायर। हाँ, ये पूरे टर्म को y लेना है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर। हाँ चलिए, वो तो डिफ्रेंशिएट करोगे ना। ये इधर पे मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ? m इंटू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x। ये पूरा टर्म क्या है? y, तो यहाँ पे y ले लिया, स्क्वायरिंग कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम पहले जैसा सम बन चुका है। क्या होगा ये? cos इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2 अल्फा। cos को उधर भेज दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या बनेगा? cos 2 अल्फा। अब क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होने वाला है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब cos 2 अल्फा प्लस वाई क्यूब cos 2 अल्फा। एक्स क्यूब के टर्म्स को साथ में लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब cos 2 अल्फा, वाई क्यूब cos 2 अल्फा प्लस कितना हो गया? वाई क्यूब। यहाँ पे कॉमन क्या है? एक्स क्यूब, 1 माइनस cos 2 अल्फा, यहाँ पे कॉमन क्या है? वाई क्यूब, 1 प्लस cos 2 अल्फा। ठीक है, 1 माइनस cos 2 अल्फा कितना हो जाएगा? वन माइनस कॉस 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा। क्या रहेगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और 1 प्लस कॉस 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। ठीक है, अब एक्स क्यूब साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू वाई क्यूब कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा क्या आना चाहिए? हाँ आएगा ना, ये तो अभी डेरिवेट किया नहीं ना हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ अभी तक ये किया है। अभी क्या करोगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो कुछ करोगे भी नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये भी कांस्टेंट है तो सिर्फ y का ही होएगा, और cos स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज रहेगा ना। 3 क्या हो गया? कैंसल। तो dy बाई डी चाहिए, तो dy बाई डी कितना होने वाला है? cos स्क्वायर अल्फा नीचे, साइन स्क्वायर अल्फा अपन cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा। और यहां पे क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? ए।
समझा? हाँ? y बाय एक्स आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से जनरेट करना है। तुमने अल्फा को भी सब्स्टिट्यूट किया है। वो करना ही पड़ेगा ना। अगर तुमने वैसे किया तो तुमको ये सबको डेरिवेट करते बैठना पड़ेगा। किसका y बाय एक्स आ रहा है? पंखा बंद कर, पागल है क्या? इतना गर्मी है, ठंडी कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? गर्मी हो रहा है। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के बाद ब्रेक, ये क्वेश्चन के बाद पक्का ब्रेक। साइन पी एक्स रेज टू एम क्यू वाई रेज टू एम अपॉन पी एक्स रेज टू एम प्लस क्यू वाई रेज टू एम इक्वल्स टू आर, और आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू ढूंढना है। क्या एम? हाँ सब एम है, सबके सब एम। ये जो है ना, उठा के इधर भेज दो, साइन इनवर्स ऑफ आर, वो तो कांस्टेंट है। ये साइन को इधर भेज दोगे तो क्या होएगा? साइन इनवर्स ऑफ आर ना, आर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ आर, उसका डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा भी क्या? जीरो बनेगा ना। तो एक काम करो, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ आर जो भी बनेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ आर, इसको कुछ भी ले लो, टी ले लो, ये टर्म को टी ले लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव को तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ डेरिवेटिव इसको करना रहेगा। सिंपल। समझा या नहीं समझा? नहीं समझे तो मैं करूंगा, जो लोग को समझे वो लोग अटेम्प्ट करके देखो। पी एक्स रेज टू एम माइनस क्यू वाई रेज, पी एक्स रेज टू एम प्लस क्यू वाई रेज टू एम इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ आर। इसको हम लोग ने अज्यूम कर लिया टी, पी एक्स रेज टू एम क्यू वाई रेज टू एम, टी मल्टीप्लीकेशन होगा पी एक्स रेज टू एम के साथ प्लस क्यू वाई रेज टू एम के साथ। समझाइए? क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? पी एक्स रेज टू एम क्यू वाई रेज टू एम, टी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होएगा? टी पी एक्स रेज टू एम टी क्यू वाई रेज टू एम। सारे एक्स रेज टू एम के टर्म को साथ में ले लो, पी एक्स रेज टू एम माइनस टी पी एक्स रेज टू एम, कितना आएगा? टी क्यू वाई रेज टू एम माई प्लस क्यू वाई रेज टू एम। कॉमन क्या है यहाँ पे? P, ठीक है, और x रेज टू एम, क्या बचेगा? 1 माइनस टी, इधर पे q y रेज टू एम, यहां पे क्या रहेगा? 1 प्लस टी, है कि नहीं? तो अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 माइनस टी पी एक्स रेज टू एम अपॉन क्यू वाई रेज टू एम ले लो, कितना होएगा? 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी कर सकते हैं ना, है कि नहीं? समझा ही नहीं समझा? अगर समझो इसको मैं हटा भी दूं, यहां पे रखता हूं, क्यू वाई रेज टू एम को इधर ही रखते हैं। ये देखो, ये पूरा कांस्टेंट के टर्म से भरा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको कुछ भी नाम अज्यूम कर लूं, क्या ले लेता हूं? एस, क्योंकि देखो ये ऐसे ही घूमता ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है क्या? नहीं, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, तो इतना पूरा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी लिखने की जगह पे मैं इसको एस लिख दूं, चलेगा ना? पहली बात तो ये समझा या नहीं समझा? देखो यहां पे इसको टी क्यों लिया? क्योंकि इसका भी कुछ काम नहीं है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, कुछ मीनिंग पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं।
अब यहां पे तुमने जब इसको t लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला टर्म बना 1 प्लस टी, नीचे क्या बचा 1 माइनस टी। ये पूरे जो टर्म्स है कैसे कांस्टेंट है, t भी तुम्हारा कांस्टेंट है, 1 भी तुम्हारा कांस्टेंट है। इसको ऐसे रख के कुछ मतलब है क्या? एज गुड एज नंबर जैसा ट्रीट कर सकता हूं, तो यहां पे s बोल देता हूं, 4 बोल दो, 5 बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो यहां पे हम लोग ने एक वेरिएबल का नाम बोल दिया, क्या दे दिया s q y रेज टू m, यहां पे क्या p x रेज टू m। डिफरेंशिएट क्या करोगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे हो जाएगा m p x m माइनस 1, यहां पे s रहने दो, क्या हो जाएगा m q y रेज टू m माइनस 1 एंड व्हाट इज डेरिवेटिव y dy बाय dx। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब यहां का तुमने देखा, रब कर सकता हूं मैं, ये रब कर सकता हूं ना, ऊपर का ये वाला लाइन, ये रब करता हूं ये साइड। अब देखो dy बाई dx का टर्म सिर्फ रखना है। व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx कितना हो गया हम लोग का m p x रेज टू m माइनस 1, वो नीचे आया m q y रेज टू m माइनस 1, m तो हम लोग का क्या हो गया कैंसिल, और इधर पे s भी है, s को इधर ही रखा है। तो dy बाई dx हमारा देखो क्या है p x रेज टू m माइनस 1 s q y रेज टू m माइनस 1। समझाइए? अब s का वैल्यू क्या है? s का वैल्यू बता सकते हो क्या आएगा? यहां से s का वैल्यू क्या रहेगा p रेज टू x अपॉन q रेज टू q इंटू y रेज टू m ना। तो यहां पे s का वैल्यू रख सकता हूं मैं, तो p x रेज टू m माइनस 1, नीचे s का वैल्यू ये देखो इधर पे भेज दो, p x रेज टू m, यहां पे क्या बचा q y रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय ये वाला y रेज टू m माइनस 1। ये वाला पार्ट यहां तक समझा या नहीं समझा? ये तुमने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ये वाला पार्ट समझा? यहां पे क्या किया, उसके बाद हम लोग ने dy बाई dx को ऐसे रखा, ये समझा? समझा या नहीं समझा? अब इधर पे जो s है, s का वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां से निकाल सकता हूं ना, p x रेज टू m अपॉन q y रेज टू m ना, वो s का वैल्यू बस यहां पे रख दिया है, बस और कुछ किया क्या? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे ये? अब इसको सॉल्व करके रख सकते हो, कितना आएगा y बाई x। तुम इसको सॉल्व करोगे y बाई x बनने वाला है, ये सॉल्व करने आएगा ना, p x रेज टू m x रेज टू माइनस 1 p x रेज टू m q y रेज टू m, इधर पे क्या रहेगा q y रेज टू m इंटू q रेज टू y रेज टू माइनस 1। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, x रेज टू माइनस 1 नीचे, y रेज टू माइनस 1 ऊपर, तो आंसर क्या रहेगा y बाई x। हम लोग ने जो सबसे पहला वाला सम किया ना, nth डेरिवेटिव वाला, फैक्टोरियल वाला, याद है? वैसा ही कुछ अभी इसका करना है। अभी हम लोग को ये सम दिया है, स्टार्टिंग में हम लोग को क्या दिया था x रेज टू n दिया था ना, तुमने उसका n फैक्टोरियल ढूंढा। अब तुमको इसका फाइंड आउट करना है n फैक्टोरियल, तो कैसे करोगे? उसी फॉर्म में लाना है कि इसका फैक्टोरियल बना सब कुछ शॉर्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? चलो पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तुमको आता है, तो ये कैसे नहीं आया? नीचे भी तो x है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, बट नीचे x है ना, तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन ax प्लस b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर उसके बाद d बाई dx किसका करोगे ax प्लस b का, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ax a, तो यहां पे मल्टीप्लाई माइनस 1 को रहने देते हैं, a को ऐसे लिखते हैं ax प्लस b का क्या हो गया स्क्वायर, ये हमारा आया dy बाई dx। अब हम लोग निकालेंगे इसी का डेरिवेटिव, क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसका कैसे करोगे? अब नीचे तो स्क्वायर है, रेज टू माइनस 2 करोगे ना, तो अब यहां पे माइनस 1 इंटू ए डी बाई डी एक्स किसका रहेगा ax प्लस बी रेज टू क्या हो जाएगा माइनस 2, और इसी के अंदर इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, तो d बाई डी एक्स किसका होएगा ax प्लस बी, कंपोजिट फंक्शन है ना, अंदर तोड़ते हुए जाना है। अब यहां पे ये कितना होने वाला है -1, ठीक है। अब यहां पे तो -1 इंटू कितना आएगा 2, सॉरी -2
ठीक है, कितना होने वाला है, ax प्लस बी रेज टू कितना हो गया, -3, और इसका डेरिवेटिव कितना होएगा, a, और यहां पे एक a पहले से ही है ना, रुको मेरे को जगह चाहिए, वहां से मूव करते हैं पूरी तरह, चलो कितना हो गया, -1 इंटू ए, ये यहां पे आया कितना हुआ, -2, ठीक है, इसका अंदर वाला क्या हो गया, ax प्लस बी रेस टू कितना हो गया, -3, ठीक है। अब यहां पे इतना डन, अब इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, a होएगा ना, अब a इंटू ए क्या होएगा, a स्क्वायर, तो -1 इंटू -2 इंटू क्या है, a स्क्वायर, ax प्लस बी, इसको नीचे रखता हूं, ax प्लस बी द होल रेस टू 3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर पे प्लस रहने देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या आया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, हमेशा तीन बार किया करो, 3 बार करोगे तो तुम्हें पैटर्न समझेगा क्या हो रहा है। अब ये 2 बार हुआ है, तीसरी बार करोगे इसी का करना है, तो कैसे करोगे, d3y अपॉन dx क्यूब, तो यहां पे क्या है, 1 इंटू 2 इंटू क्या है, a स्क्वायर है, इंटू डी बाई डी एक्स किसका होने वाला है, इसको ऊपर लेके गए, क्या होगा, ax प्लस बी रेस टू -3, ठीक है, और किसका डेरिवेटिव होने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, ये कितना हो गया बताओ, 1 इंटू 2 इंटू कितना होएगा, -3 इंटू क्या हो गया, a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होने वाला है, ax प्लस बी रेस टू -4, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, a इंटू ए क्या हो गया, a क्यूब, इसको मैं -1 इंटू 2 इंटू 3 कर सकता हूं, यहां पे क्या बचा, इसको नीचे लेके आते, ax प्लस बी द होल रेस टू 4, और यहां पे क्या होएगा, a रेस टू 3, ये तुम्हारा क्या है, d3y अपॉन dx क्यूब। इससे तुमको क्या समझ रहा है, अगर तुम इसका nth डेरिवेटिव लोगे, dny अपॉन dx रेस टू n क्या आएगा, -1 रेस टू n बोल सकते हैं। देखो जब पहली बार तुमने डेरिवेटिव किया तो कितना था, माइनस साइन था, दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो तुम्हारा 1 का साइन क्या हो गया, -1 क्या हो गया, स्क्वायर, तो क्या हो गया, प्लस, जब तीसरी बार किया तब यहां पे वापस से नेगेटिव साइन हो गया ना, तो -1 रेस टू n, ये समझा। तुम जितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हो a का पावर उतनी बार बढ़ते जा रहा है, पहली बार किया तो a था, दूसरी बार किया तो a स्क्वायर, तीसरी बार a क्यूब, तो यहां पे अगर n टाइम करोगे तो क्या आएगा, a रेस टू n, है कि नहीं। अब यहां पे 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक जाएगा, n तक जाएगा ना, क्या आएगा, n फैक्टोरियल, और नीचे देखो जितनी बार डेरिवेटिव किया उतनी बार क्या हुआ, एक टर्म ज्यादा है, n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ax प्लस बी द होल रेस टू n प्लस 1। अब ऐसा समाएगा, समझाइए, तो ये तुम्हें क्रिएट करने आना चाहिए, कैसे क्या क्या चेंजेस हो रहे, इसलिए देखो मैं कभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, 1 इंटू 2 नहीं कर रहा था, मैं उसको उधर ही रहने दे रहा था। तो जब भी nth डेरिवेटिव रहेगा ना, मल्टीप्लाई मत करते रहना, वो नंबर शॉर्ट हो जाएगा, तो उसको वापस से ये रिजल्ट पे पहुंचना मुश्किल रहेगा, इसलिए ऐसे ही रहने दो, तुम्हें समझेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही पैटर्न नोटिस करो क्या हो रहा है, उसका लास्ट का आंसर क्लियर हुआ, ये nth डेरिवेटिव समझा कैसे कर रहे हैं, माइनस, शाबाश, एक तो करेक्ट है, -1 रेस टू n-1, आगे x रेस टू n, लेकिन वो सारे नंबर्स किधर गए, 1 2 3 4, शाबाश, क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब चलो देखते क्या आएगी, अब dy बाई dx, व्हाट इज डेरिवेटिव log x, 1 बाई x, ठीक है, एक ये d2y अपॉन dx स्क्वायर -1 बाय x स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब कितना होने वाला है, -2 अपॉन +2 अपॉन x क्यूब, ठीक है। अब ऐसे आ रहा है, इधर पे देखो पहली बार डेरिवेटिव किया तो +1 है, सेकेंड बार डेरिवेटिव किया तो कितना आया, -1, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया तो कितना आया, 2, तो इधर देखो इवन पे -1 दे रहा है, ऑड पे प्लस दे रहा है, ठीक है, इवन पे हम लोग को माइनस दिया, ऑड पे क्या दे रहा है, प्लस, जैसे 1 पे, तो यहां पे जो माइनस साइन क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं,
-1 रेज टू n-1 है कि नहीं। अब तुम देखो, एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव कितना आया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे 1 जनरेट हो रहा है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो भी 1 जनरेट हो रहा है कि नहीं। थर्ड बार कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बेसिकली 3 किया तो 2, 2 किया तो 1, और जब पहली बार फर्स्ट किया तो तभी कहां से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, समझा। तो यानी यहां पे जो भी नंबर जनरेट होंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, सब कुछ क्या है, एक डेरिवेटिव से कम है ना, है कि नहीं। अगर इसको n लेते हो तो ये क्या होगा, n-1, तो ये कहां तक जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, और यहां पे 3 बार हुआ है तो यहां पे भी कितना है, 3 बार, तो ये कितना, x रेज टू n, ठीक है। -1 रेज टू n+1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, एक बार किया था, ठीक है, यहाँ पे 2 बार किया, 2 -1, अब यहाँ पे 3 बार, 3 - 2 विच इज व्हाट, यहाँ पे n3, 3 - 2 -1 हो गया ना, n+1, 3 + 1 इज व्हाट, 4, 4 के यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, हाँ चलिए। +1 2 करेक्ट, कर सकते, समझा इसका पैटर्न। इस साल 2 शिफ्ट में आया nth डेरिवेटिव के, अभी जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं ना 2 शिफ्ट में nth डेरिवेटिव आया है। डिफरेंशिएशन का पार्ट टफ था, इंटीग्रेशन का पार्ट सबसे इजी था, ठीक है, तो इसलिए इतना कर रहे हैं इतना। तो nth डेरिवेटिव पे ध्यान देना, क्योंकि महाराष्ट्र सीटी ने टेंडेंसी चेंज कर दिया है, पूरा पेपर शिफ्ट हो गया। अब nth डेरिवेटिव के सम ज्यादा आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे इतने। तुम देखो 2005 का मैंने एक ही सम दिया, उसके बाद एक भी जनरेट हुआ क्या, तुम देखोगे भी, चेक भी करोगे, पीडीएफ आज शेयर करूंगा, उसमें तुमको nth डेरिवेटिव जल्दी मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये साल सबसे ज्यादा आ रहे। तो ये तुम लोग ध्यान देना, क्या पता तुम्हारी शिफ्ट में भी चेंज हो जाए। आगे जाओ, अभी ये आया, साइन का क्या किया, कॉस, और फिर उसको चेंज कैसे किया, π/2 + x, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दे। इधर पे मैंने आंसर पहले ही दे दिया, वहां पे ऑप्शंस में दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही दे दिया तुम्हें इस सम में हेल्प करने के लिए, लेकिन ऑप्शन में तब तुमको पता करना है कि ये वाला आंसर है, ठीक है। तो इजी है, उल्टा ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि तुम एक बार डेरिवेटिव करोगे n1 मिलेगा, यहाँ पे पुट करो, cos x मिला, हाँ चलो बराबर है, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे फिर तुमको क्या मिलेगा, -sin x, ठीक है, यहाँ पे पुट करो तो 2/2 कैंसिल, पाई प्लस x कितना हो जाएगा, -sin x। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर नहीं समझा तो देखो, ऑप्शन में मिला ना तो सबसे बेस्ट है, तुम एकदम फटफट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो तुमने एक बार डेरिवेटिव किया, dy/dx क्या है तुम्हारा, cos x, तो यहाँ पे तुम्हारा n1 है, यहाँ पे 1 पुट करोगे, sin 90 + थीटा कितना होता है, cos थीटा, मैच हो गया। d2y/dx² कितना होएगा, -sin x, कितनी बार डेरिवेटिव, 2 बार, तो sin 2π/2 + x, 2 कैंसिल, 180 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, पाई मीन चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो कितना रहेगा, -sin x, ये भी मैच हो गया। d3y/dx³, अब ये करने जाओगे तो कितना आएगा, -cos x, अब यहां पे रख दो, कितना आएगा, sin 3π/2 + x, 3π/2 मतलब कितना हो गया, 270, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, cos एंड sec, ठीक है, बट ये कौन है, साइन, तो इधर पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, तो मतलब ये करेक्ट है ना, तो हम लोग का ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो एग्जाम में करना रहेगा तो n के साथ सॉल्व कर दो, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आज हम लोग का जल्दी हो जाएगा, नए पेज पे लिख दो, रुको, फाइंड nth डेरिवेटिव, क्या आएगा, m फैक्टोरियल। अगर समझो m = 0 रहेगा तब क्या होगा, अगर m = 0 होगा, मेरे को ये केस के लिए बताना, पहले तो इसका आंसर ढूंढ लो और बाद में सोचो कि डेरिवेटिव 1 0 आएगा, डेरिवेटिव करने के बाद मैं बोल रहा हूँ m 0 आएगा तो क्या होगा, इसका तुमने dy/dx किया, क्या आया, mx रेज टू m-1, d2y/dx² किया, क्या हो गया, m
m माइनस वन एक्स रेज टू क्या है m माइनस टू। तो तुम्हारा पैटर्न क्या जनरेट हो रहा है m फैक्टोरियल, और इसका कुछ भी नहीं हुआ m माइनस वन, और ये सबसे छोटा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा क्या है m फैक्टोरियल, और अगर और m अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये केस का भी देखना एक बार। जो लोग का हो गया वो लोग के लिए दे रहा हूँ। जो लोग का इसका पैटर्न जनरेट करके हो गया, तुम लोग ये दोनों केसेस के बारे में सोचो। अगर m का वैल्यू जीरो होगा और m का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, इस टाइम पे क्या होगा, बस वही x रेज टू m माइनस वन, तो क्या हो गया जीरो, वापस से m फैक्टोरियल। बाकी लोग पहले ये कर लो, फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे। चलो एक बार रिवाइज कर ले फॉर्मूला, फिर जो जो चीजें हम लोग ने देखी वो एक बार रिवाइज करेंगे, उसका खत्म करते हैं। सबसे पहले क्या था, फॉर्मूला था साइन थीटा, अरे सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा कॉट थीटा, ए रेज टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का क्या होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेक इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। तो ये देखा था। उसके बाद हम लोग ने किसको देखा था, कॉम्पोजिट फंक्शन का ना। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे होएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव किसका जी डैश ऑफ एक्स। एक ये हुआ था। फिर बाद में पैरामेट्रिक, अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी और g इक्वल्स टू x इक्वल्स टू g ऑफ टी, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या रहेगा एफ डैश ऑफ टी अपॉन जी डैश ऑफ टी ना। यानी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टी। समझाइए, क्लियर हुआ। ये हम लोग ने कंप्लीट किया था। इसके बाद लॉग, लॉग कब यूज करना है, फॉर्म वन क्या था, जब x रेज टू एक्स रहेगा या तो y रेज टू वाई रहेगा, या भी कोई भी x रेज टू साइन एक्स रहेगा, कभी भी ऐसे होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे लॉग, या फिर सीरीज में रहेगा x प्लस वन x प्लस टू किधर तक x प्लस n तक, इस टाइम क्या लेने वाले हो लॉग। ये हो गया। इसके बाद एक और बार लॉग यूज होगा, कब, जब log a टू द बेस b होगा ना, जैसे कि log sin x अपॉन नीचे क्या रहेगा cos x। ठीक है, इस टाइम पे भी किसका यूज करना है लॉग का प्रॉपर्टी। ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, एक टिपिकल सम देखा था, 4 रेज टू कितना था log ऑफ sin x टू द बेस 2 प्लस 9 रेज टू log ऑफ cos x टू द बेस 2, है कि नहीं। क्या किया था तुमने, हाँ जीरो आया था। 4 क्या था 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 2 log sin x, ये ऊपर गया 3 रेज टू 2 log cos x, ये इधर पे 2 किधर गया ऊपर गया, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, क्या बचेगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, कितना आएगा 1, डेरिवेटिव क्या होएगा 0। ये हम लोग ने देखा था। इसके बाद क्या देखे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन देखे थे ना। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, जब मैं x और y को स्प्लिट नहीं कर पाऊं, दोनों जन साथ में रहेंगे। इससे रिलेटेड कौन सा देखा था, सीरीज वाले सम देखे थे। तो जैसे sin x है, फिर वापस से अंडर रूट साइन एक्स है, इसका शॉर्टकट था, क्या था शॉर्टकट, अंदर वाले का डेरिवेटिव cos x और नीचे क्या था 2y माइनस वन। ये लास्ट टाइम देखा था। और जेई मीन्स का एक और क्वेश्चन जो इसमें भी आया था, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसके नीचे 1 प्लस sin x, इसके नीचे सेम ना, सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो यहां से यहां तक पूरा टर्म क्या है y, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने सॉल्व किया था, तो ये एक हो गया। उसके बाद आज हम लोग ने dy बाई डी एक्स कब आता है, x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n, x प्लस वाई रेज टू m प्लस n है। मुझे बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा y बाई एक्स। एक ये हो गया। इसके बाद आज तुमने क्या देखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले सम्स थे ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
तुम इसमें एक चीज नोटिस करो, जितने भी सम थे सब में यहां पे क्या था, इनवर्स था, ठीक है, कोई भी इनवर्स होने दो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी, तुम हमेशा dy बाई dx को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, या तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, डिपेंडिंग यहां पे कौन सा टर्म था इनवर्स का, और क्या कर रहे थे, दोनों साइड को स्क्वायर, और उसके बाद क्या कर रहे थे, यूवी रूल लगा रहे थे ना। अगर मुझे x इंटू वाई का डेरिवेटिव करना है, u इंटू वी रूल करना है, क्या होगा, x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy बाई dx, अगर y स्क्वायर रहेगा तो 2y dy बाई dx, तो इसमें मिस्टेक मत करना, ये हो गया। उसके बाद तुमने कौन सा देखा, nth डेरिवेटिव। तो अगर समझो तुम अगर ऑप्शन से सॉल्व कर पा रहे हो, जैसे कि साइन रहेगा, कॉस रहेगा ना, टैन रहेगा, कॉट रहेगा, इसमें से कुछ भी रहेगा, तुम ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे, उस टाइम पे पूरा सॉल्व करते मत बैठना। हाँ, बोर्ड्स के लिए तुमको सब दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर सीटी में है तो तुम सॉल्व करते मत बैठना, ऑप्शन के साथ मैच करते रहना, हर डेरिवेटिव कौन मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो लोग अगर इजी नहीं बनाना चाहेंगे ना, तो सब कुछ एक्स के टर्म में रहेगा, सबका सब एक्स के टर्म में रहेगा, क्योंकि वहां पे फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस होगा, तो वो एक ध्यान लेना, ठीक है। तो यही लास्ट था ना, समझा, ये क्लियर हुआ। तो अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट इसमें देखते हैं।